हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। जय हिंद दोस्तों। चलिए, हमने आप लोगों को छंद पढ़ाया था, छंद में प्रकार भी पढ़ा दिया, छंद का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, छोटे छोटे उदाहरण, तुक, लय, ताल, छंद, गण, मात्रा सब पढ़ा दिए थे मेरे दोस्त। आगे पढ़ाए थे आपको, इससे पीछे वाली जो वीडियो दिए थे आपको या क्लास, उस क्लास में लगाए थे, आपको पढ़ाए थे मात्रा लगाने के नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। किधर? तो छंद में हमने आप लोगों को वर्णिक छंद पहला वाला पढ़ाया था। वर्णिक छंद में पहला मिला होगा आप लोगों को इंद्रवज्रा, दूसरा उपेंद्र वज्रा। तो चलिए मेरे दोस्त, निसंकोच बिना देर किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और किधर बढ़ते हैं तो इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को ध्यान देना होगा इसमें कि इसमें किसको ध्यान देना होगा? गण को। किसको? गण को। इसमें मात्रा नहीं गिनना है, वर्ण को गिनना है। चलिए बताते हैं कैसे गण को ध्यान देंगे। तो आपके आज का जो छंद बनेगा उस छंद का नाम रहेगा इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद दोनों टॉपिक आज ही समाप्त करेंगे एक ही क्लास में, परंतु एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद। इस दोनों टॉपिक में आपको पहला वाला पढ़ना है। अब कौन सा छंद पढ़ेंगे? इंद्र वज्रा छंद। चलिए, तो इसको आज का टॉपिक हमने बता दिया कि दोनों को पढ़ना है। दोनों में से अब एक को पढ़ते हैं मेरे दोस्त। कौन सा छंद पढ़ेंगे? तो इंद्र वज्रा छंद। कौन सा छंद रहेगा? इंद्र वज्रा छंद। चलिए बना लीजिए हेडिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। कौन सा रहेगा छंद? तो इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद में देखिए आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा। हम बताए थे प्रत्येक में चरण को देखना है, मात्रा को नहीं देखना है, वर्ण को देखना है। यह वर्णिक छंद है, न कि मात्रिक छंद है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस छंद में कितने चरण होते हैं? तो इस छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? 4। इस छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्रा, वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इस छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पाए जाते हैं। अब देखिए 11 वर्ण जो रहेंगे तो ये लक्षण इसका देख लेते हैं। इस छंद का लक्षण देखते हैं कि कैसे कैसे सुसज्जित होंगे, यानी कैसे कैसे लगाया जाएगा। क्या? तो ये 11 गो वर्ण, 11 गो वर्ण का रहेगा। पहले तो हमने बताया था आपको गण। अब गण में एक सूत्र बताया था, बता दीजिए। गण का सूत्र क्या बताए थे? वही वाला। ठीक है, हाँ, जो आप बोले हैं वही वाला। चलिए देख देते हैं। वह वर्ण गण का सूत्र बताए थे यमाता, राजभान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा। इस सूत्र से मेरे दोस्त कितने गण की उत्पत्ति हुई थी? 8 गण। कितने गण बने थे? 8। जो पीछे का जो छूटा था, एगो लघु एगो गुरु, तो लघु गुरु को भी देखेंगे। तो अब इसमें से इसमें लक्षण जो पढ़ेंगे किसका? इंद्रवज्रा छंद में कितने चरण होते हैं मेरे दोस्त? 4। इंद्रवज्रा छंद में चरणों की संख्या 4 और वर्णों की संख्या 11।
ठीक है, दो भी चरण मिलेगा, चिंता मत करिएगा, दोनों का उदाहरण बताऊंगा, 2 चरण का भी और 4 चरण का भी उदाहरण बताऊंगा। देखिए इंद्र वज्रा छंद में जो आता है इसका लक्षण क्या होता है, तो इसमें 2 गो तगड़ मिलेगा। इंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है कि 2 तगड़, 2 तगड़, एक जगड़, 2 तगड़ 1 जगड़, 2 तगड़ 1 जगड़ के साथ, 2 तगड़ इसके लक्षण में 2 तगड़ 1 जगड़ के साथ अंत में 2 गुरु होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। देखिए अब समझिए, तगड़ जगड़ गुरु, इस लक्षण में देख लीजिए क गो तगड़ रहेगा मेरे दोस्त, 2 गो तगड़ रहेगा, तगड़ प्लस तगड़ प्लस क्या रहेगा फिर इसके बाद जगड़, तो जगड़ प्लस अंत में क गो गुरु, तो 2 गो गुरु रहेगा। तो ऐसे लिख देते हैं इसको, गुरु प्लस गुरु। चलिए देखिए आराम से देखते हैं। अब आपको गिना देगा, 11 गो वर्ण चाहिए ना, तो गिनिए, 3 गो यहाँ मिलेगा प्लस 3 गो यहाँ मिलेगा प्लस 3 गो यहाँ मिलेगा प्लस 2, गिन लीजिए 11 हुआ कि नहीं। कैसे होगा वो बताएंगे, इसमें भी कैसे होगा उसको बताएंगे। 3 3 6 3 3 9 2 11 हो गया। देखिए अगर आपसे परिभाषा पूछेगा तो कैसे बताएंगे, सुनिए परिभाषा कैसे बताना है कि किस छंद का, इंद्रवज्रा छंद का। तो बोलिए इंद्रवज्रा छंद 4 चरण का होता है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा इसमें 2 तगड़ 1 जगड़ तथा 2 गुरु के साथ 11 मात्राएं हो जाती हैं। यह जिसमें लक्षण दिखाई देगा वह इंद्रवज्रा छंद कहलाएगा, जिसमें यह लक्षण दिखाई देगा वह इंद्रवज्रा छंद कहलाएगा। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण पहले 2 चरण का फिर 4 चरण का, ठीक है। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण हो जाएगा क्या, उदाहरण जो होगा देख लेते हैं। इसका उदाहरण में लिखिए मेरे दोस्त कि होता उन्हें, यहाँ पर सर जी दिख रहा है ना, देखिए इसका उदाहरण लिखिए, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, होता उन्हें केवल धर्म प्यारा। एक चरण पूरा, एक चरण का हुआ पूरा। सत्कर्म ही जीवन का सहारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। अब आपको आएगा सेट करना है का, तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु। यदि सेट करनी है तो आपकी छंद सही है। देखिए सेट करिए कैसे, तगड़ में क्या आएगा, ताराज आएगा। तगड़ में आपको सेट करना है मेरे दोस्त ताराज, ठीक है। इस वाले में भी ताराज सेट करना है। जगड़ में सेट करना है जबान, यही सेट करना है। सेट करिए आराम से, बैठे बैठे सेट करिए। चलिए तो इसमें सेट करता हूं। देखिए 2 गो आई है ना, 2 गो तो ता हो गया ना, ता। यो 2 गो है तारा, आई वाला आदि है तारा अज, तारा ज। एगो फिर आपको करना है वह सेट करना ताराज, तो फिर मिलेगा ताराज। आई एक मात्रा है तो यहां देखिए एक मात्रा वाला दिख रहा है, तो ज। फिर आई वाला देखिए बा,
इकरे पहले अब कहेंगे कि आधा है, तो हम बताए थे कि जब उड़ंतवा र से पहले कोई भी आए तो वो दुगुना माना जाएगा या दो वर्ण वाला। तो ज बा और फिर ई वाला का होगा न, ज बा न। फिर इसके बाद गुरु गुरु, हाँ तो गुरु गुरु। सेट करिए, देखिए आपको कहीं पर ताराज मिला, ताराज, ताराज, जबान, गुरु गुरु। पहला वाला तो उस नियम का पालन कर रहा है, दूसरा वाला कर रहा है कि नहीं, इसको देखते हैं। तो कर रहा है ता रा ज, ज देखिए, फिर लिखिए ता, फिर लिखिए रा, फिर ज, हो गया। पहला वाला भी उस नियम का पालन किया, दूसरा वाला भी। अब देखते हैं तीसरा वाला, ज बा न, यो कर लिया। फिर गुरु गुरु चाहिए तो गुरु गुरु। तो इससे आपको स्पष्ट होता है कि इसमें कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा छंद। कौन सा छंद, इंद्र वज्रा छंद। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, और साथ में लिखते भी रहिए। ठीक है, साथ में लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। अब दूसरा वाला उदाहरण बताने जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला वाला उदाहरण लिखिए। भागीरथी रूप अनुपकारी, भागीरथी रूप अनुपकारी, भागीरथी रूप अनुपकारी। अगली वाली लाइन मिलेगी आपको, भागीरथी रूप अनुपकारी। चंद्राननी लोचन कंजधारी, चंद्राननी, चंद्राननी लोचन, चंद्राननी लोचन कंजधारी। दो चरण पूरा। ठीक है, देखिए भागीरथी रूप अनुपकारी, चंद्राननी लोचन कंजधारी। वाणी बखानी मुख तल साख्यो, वाणी बखानी मुख तल, वाणी बखानी मुख तल साख्यो, मुख तल साख्यो। ये भी तीसरा चरण पूरा। चौथा चरण देखते हैं। रामानुजय अति अलंकार है, रामानुजय, रामानुजय अति अलंकार है। इसमें आपको सेट करना है ताराज, ताराज, जबान, गुरु गुरु। तो देखिए ताराज, ताराज, जबान, गुरु गुरु, इसमें तो सेट हो गया। 11 गो वर्ण भी हो गया, एकदम आसानी से गिन लिए, हो गया। दूसरा वाला में देखिए ताराज, ताराज, फिर जबान, गुरु गुरु, इसमें भी हो गया। इसका भी काम समाप्त करते हैं। फिर इसमें ताराज, ताराज, जबान, मुख ताल रहेगा, मुख ताल, मुख ताल साख्यो। देखिए ताराज, ताराज, जबान, फिर गुरु गुरु, इसमें भी आपको 11 मात्रा मिल गई। अगला वाला ताराज, 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 फिर जबान, गुरु गुरु, मिल तो गया। इसमें भी हो गया, कोई दिक्कत? इंद्र वज्रा छंद आपका मेरे दोस्त समाप्त। अब आगे चलेंगे उपेंद्र वज्रा में। चलिए देख लेते हैं उपेंद्र वज्रा।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाए हैं क्या, इंद्रवज्रा, और अब पढ़ेंगे उपेंद्रवज्रा। जब तक इंद्रवज्रा को पढ़ें उसमें देखें कितनी मात्रा, 11 मात्रा। अब पढ़ेंगे उपेंद्रवज्रा। एक छंद तो समाप्त कर दिए इंद्रवज्रा छंद, दूसरी वाली छंद का नाम है उपेंद्रवज्रा छंद, उपेंद्रवज्रा छंद। अब देखिए इसमें भी सेम वही कंडीशन देखना है कि इसमें कितना चरण होता है, तो चरणों की संख्या कितनी, 4 या 2, दोनों मिलेगी, चिंता मत करिए। मुख्यतः 4 मिलती है इसलिए सभी लोग 4 बताते हैं। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें वर्णों की संख्या होगी 11। इंद्रवज्रा में भी 11, उपेंद्रवज्रा में भी 11। इस कारण दोनों को साथ में ही पढ़ा दिए। लेकिन इसमें लक्षण क्या देखना हो, या इसकी परिभाषा देखना हो या लक्षण, तो इसका लक्षण देखिए। इसका लक्षण जो देखेंगे कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इसका लक्षण देखेंगे। पहले आएगा जगण, फिर आएगा तगण, फिर आएगा जगण। देखिए जगण, तगण तथा जगण के साथ 2 गुरु, जगण के साथ 2 गुरु को लेकर 11 मात्रा वाली इस छंद को उपेंद्रवज्रा छंद के नाम से जाना जाता है। जिस 4 चरण के छंद में पहला जगण, दूसरा तगड़ तथा तीसरा जगड़ हो तथा अंत में 2 क्या हो, गुरु हो, उस छंद में 11 वर्णों के साथ उस छंद को उपेंद्रवज्रा छंद के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, हो गया। इसको 4 चरण या 2 चरण दोनों मिलेगा। चलिए तो देख लेते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए। बिना विचारे जब काम होगा, बिना विचारे, बिना विचारे जब काम होगा, बिना विचारे जब काम होगा, हो गया। बिना विचारे जब काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। बिना विचारे जब काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। इसमें गण योजना हमको क्या सिद्ध करना है, जगड़ तगड़ जगड़। देखिए पहला वाला हमको सिद्ध करना है जबान। क्या लाना है हमको, इस जगड़ में लाना है क्या, जबान लाना है, जभान। इस जगड़ में लाना है जबान, इस तगड़ में लाना है ताराज। फिर लाना है हमको जबान, फिर लाना है 2 ठो गुरु, ठीक है, 2 ठो गुरु। तो देखिए 3 + 3 + 3 + 2 बराबर 11 वर्ण मिला, 11 वर्ण। यही बात है, देखिए सिद्ध करिए। तब यहाँ पर देखिए जभान, जभान, देखिए जबान, एक ठो तो सिद्ध हुआ। दूसरा वाला फिर का है ताराज,
ता रा ज, ये भी सिद्ध हुआ, सही है। फिर ज बा न, ज बा न, ये भी सिद्ध हो गया, सही है। 2 ठो गुरु चाहिए हमको, 1 गुरु 2 गुरु, ये भी मिल गया, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें पूरा जोड़ लेते हैं, 3 3 6, 3 3 9 2 11 वर्ण मिल गया हमको, 11 चाहिए ही। फिर कभी न अच्छा परिणाम होगा, इसमें देख लीजिए, तो हमको लाना है क्या, जबान, पहला वाला जबान लाना है, तो ज बा न, सही है, हाँ मिल गया। फिर देखिए ता रा ज, सही तो आया, ता रा ज आ गया, हाँ आ गया। फिर ताराजम, फिर का मिलेगा ज बा न, ता देखिए ता रा ज, फिर ज भा न, ज भा न, हाँ मिल गया। गुरु 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 गुरु, कितनी मात्रा चाहिए, 11 मात्रा मिल गई, कोई दिक्कत ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण आपको मिलेगा क्या, देख लेते हैं। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजो, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजो, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजो, परंतु पूर्वा पर सोच लीजो, परंतु पूर्वा पर सोच ली जो, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजो परंतु पूर्वा पर सोच लीजो। अगला वाला लिखिए इसी का, बिना विचार यदि काम होगा, बिना विचार यदि काम होगा, काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। हो गया। चलिए इसमें देख लेते हैं, 11 मात्रा हमको चाहिए, हम ला देते हैं 11 मात्रा, ठीक है। चलिए बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजो, ज भा न, तारा ज भा न, गुरु गुरु, 11 मात्रा मिल गई, हाँ 11 मात्रा मिली। दूसरे में देखते हैं, ज भा न, तारा ज भा न, गुरु गुरु, 11 मात्रा मिल गई, हाँ मिल गई 11 मात्रा। अगला वाला, ज भा न, तारा ज, बिना विचारे नहीं विचारे, बिना विचारे, देखिए ज बा न, ता रा ज, सही है। फिर ज भा न, ता गुरु गुरु, 11 मात्रा चाहिए, 11 मात्रा, अरे 11 वर्ण चाहिए, सॉरी। फिर ज बा न, ता रा ज, फिर ज बा न, गुरु गुरु। चलिए मेरे दोस्त, तो आज के लिए आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ, अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।